क्लास ले रहे हैं, किसका क्लास ले रहे हैं? ईवीएस का। देखिए ईवीएस अभी इसलिए हम आप सबको ज्यादा पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये नया सिलेबस है, ठीक है। और ईवीएस प्लस जीके कर दें, अभी के समय में आप कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तो ईवीएस का आपको देखने को मौका मिलेगा, एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इससे पहले हम क्वेश्चन करवाए थे पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या कर रहा है? पहला क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी। किसको कहा जाता है? बहुत अच्छा, बताइए। कह रहा है अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? तो अंतरिक्ष में पहले बार भारतीय थे, कहाँ कौन थे? भारतीय। पूछेगा कौन सा? भारतीय। तो भारतीय में किसको बोलिएगा? किसको बोलेगा? राकेश शर्मा को। किसको बोलेगा? राकेश शर्मा को। चलिए अब कह रहा है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिक्रमण। क्या कहा जाता है? परिक्रमण। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल? बताइए। समुद्र तल पर शुद्ध पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? कितना हो जाता है? और पोंगल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? कहाँ पे? कहाँ पे? कहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह को? जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? जुड़वा ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? हेलो, जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? शुक्र को। सुबह का तारा किसको कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? सारा चीज हम बताए हुए थे, ठीक है, याद रखिएगा। एक किसे पहले बताए थे, ग्रहों की संख्या कितना है? 8। पहले कितना था? 9। तो एक किसको हटा दिया? प्लूटो को हटा दिया। याद रखिए, अब इसका संख्या कितना हो जाएगा? 8। याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, भोजन को बहुत कम तापमान पर रखकर संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? देखते हैं आप और हम क्या करते हैं, कोई चीज बच जाता है कहाँ पे रख देते हैं? फ्रीज में रख देते हैं, फ्रीजिंग कर देते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी हड्डी है? कौन सा? तो क्या हो जाएगा? जांघ की हड्डी। कौन सी हड्डी? अब छोटा हड्डी कौन सा मानव शरीर का? कान का। इसको क्या कहा जाता है? स्टिपिस। क्या कहा जाता है? और बताइए, जो आप सबका हड्डी जो में किसके मतलब मजबूती किसके कारण से होता है? क्या किसके कारण से बना रहता है? हड्डी किससे बना रहता है? कैल्शियम से। और आप सबको जब भी आप ये हड्डी दर्द करना शुरू हो जाता है तो देखते होंगे चोट लग जाता है तो डॉक्टर क्या सजेस्ट करता है? कैल्शियम का टैबलेट देता है, आपको दूध बोलता है खाने के लिए, केला बोलता है खाने के लिए। इससे क्या हो जाएगा? आपको मजबूत रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जल वाष्प के तरल पानी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वाटर साइकिल के बारे में बताए थे, जल चक्र के बारे में वही चीज है। बताइए, काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छा है? काली मिट्टी किसके लिए? कपास के लिए। बताइए, विश्व के सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? आप सब हमको कमेंट कीजिएगा, माउंट एवरेस्ट की लंबाई कितनी है और माउंट एवरेस्ट कौन सा देश में है, ये बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाता है? कौन सा हो जाता है? कौन सा? क्षेत्रफल के दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टि से राजस्थान हो जाता है और कम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन हो जाएगा? गोवा। कौन सा हो जाएगा? अब बताए तो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत कितने नंबर पे हो जाता है? कितने नंबर पे? पहले नंबर पे कौन आ जाता है? रूस आ जाता है। कौन आ जाता है? बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। अगला फिर माइंड में क्वेश्चन है, भारत के कितने पड़ोसी देश है? भारत के कितने पड़ोसी देश है? 7 गो पड़ोसी देश है और 2 गो जलीय, 9 गो टोटल है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान
किस तारीख को अपनाया गया है? कब अपनाया गया है? 26 नवंबर। चलिए एक बार हम आप सबको एक बार फिर से रिकॉल कर रहे हैं, आप सब आंसर बोलते चलिएगा। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन थे? पहले भारतीय थे। कौन से थे? पहले भारतीय। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? परिक्रमण। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा मरुस्थल? थार मरुस्थल। समुद्र तल पर शुद्ध पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस। पोंगल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाने वाला फसल उत्सव है? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गौर करने वाली है। यहाँ पे क्या इसमें ऐड कर दिया है? फसल उत्सव। क्या याद कर दिया है? फसल उत्सव। ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ हो जाता है? चेन्नई। कहाँ हो जाता है? चेन्नई। याद रखिएगा। ये साउथ ईस्ट में है या नॉर्थ ईस्ट में हो जाता है? साउथ ईस्ट में हो जाती है, याद रखिएगा। पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के मॉडल को क्या कहा जाता है? ग्लोब। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? किस ग्रह को? मंगल ग्रह को। नीला ग्रह के नाम से किसको जानते हैं? पृथ्वी। किसको? पृथ्वी। भोजन को बहुत कम तापमान पर रखकर संरक्षित करने की विधि क्या कहलाती है? क्या कहलाता है? फ्रीजिंग। क्या कहलाता है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? कौन सी है? सबसे छोटी कौन सा हो जाएगा? स्टिपी, कान की। याद रखिएगा। जल वाष्प के तरल पानी में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए अच्छा है? बताइए। एक आप बताइए। सबसे ज्यादा ये क्या कहते हैं, गन्ना की खेती कौन सा राज्य में होता है? गन्ना की खेती सबसे ज्यादा कौन सा राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे होता है? उत्तर प्रदेश में। याद रखिएगा। बताइए, जैसे इसे आपको क्वेश्चन एक दो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कौन सा पंचवर्षीय योजना में कृषि पे ज्यादा बल दिया गया था? कौन सा में? किसमें दिया गया था? प्रथम में दिया गया था। ये सब क्वेश्चन आप बताइए। विटीकल्चर का किससे संबंधित हो जाता है? ये सब क्वेश्चन आता है ना, मत्स्य पालन से। ये सारा चीज याद रखें। और हरित क्रांति किससे संबंधित हो जाती है? दूध से या फसल से? हरित क्रांति फसल से। और हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये सब बात को आप रिवाज कीजिए। क्वेश्चन देखिए, पढ़ाने के लिए कितना पढ़ा दे, जब याद नहीं करेगा तो भूल ही जाएगा ऐसे ही। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? कौन सी है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? सबसे छोटा कौन सा? गोवा। कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे गोवा बहुत सारा घूमने वाला जगह सब है। और भारत का संविधान किस तारीख को अपनाया गया था? हमारा देश कब आजाद हुआ? कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1915 अगस्त। और अपनाया कब गया था संविधान को? तो याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? तो ये आज का EVS प्लस जीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन